वाले हैं इक्विलिडियन डोमेन और उस पे बना एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक इक्विलिडियन डोमेन होता क्या है? तो अगर आर हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है, तब इस आर को हम इक्विलिडियन डोमेन तभी बोलेंगे जब हमारे पास एक फंक्शन डी हो सच दैट कि इसका जो डोमेन है वो आर विदाउट जीरो एलिमेंट और इसका कोडोमेन whole numbers हो। That is, d is a function from r without 0 to z star। और ये फंक्शन इस तरह हो कि d वैल्यू ऑफ एनी नंबर बिलोंग टू r वो हमेशा पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और d वैल्यू ऑफ a b, अगर हम दो नंबर्स लें r विदाउट 0 से, तो d वैल्यू ऑफ a b हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा d वैल्यू ऑफ a और d वैल्यू ऑफ b अलग अलग अगर हम लें, फॉर ऑल a b बिलोंग टू r विदाउट 0। और तीसरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी कि डिवीजन एल्गोरिदम इसमें होल्ड हो जाए, यानी अगर ए हमारे पास आर में है, इसमें ए पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी कि ये विदाउट जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए बिलोंग करेगा आर में। और बी अगर हमारा आर विदाउट जीरो में बिलोंग करता है, तब हमारे पास दो ऐसे नंबर्स आएंगे क्यू एंड आर जो रिंग आर में अभी इंटीग्रल डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट कि ये रिलेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सेटिस्फाई हो जाए। और आर पे अभी कंडीशन क्या रहती है कि आर या तो जीरो होगा या डी वैल्यू ऑफ आर डी वैल्यू ऑफ बी से छोटा होगा। ये तीन प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए और समझ लीजिए, और इस पे बनाएंगे हम एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन ऐसा आता है कि शो दैट द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीग्रल्स इज यूक्लिडियन डोमेन। अब गॉसियन इंटीजर्स की जो रिंग होती है वो किस तरह होती है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बनी होती है। ये बस बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ईडी है। लेकिन अब ये इंटीजर्स है तो इसके जो कोफिशिएंट्स ए एंड बी है, रियल पार्ट वगैरह, वो जेड में बिलोंग करेंगे, यानी कि वो इंटीजर्स होंगे। तो इस पे सबसे पहले हमें एक ऐसी फंक्शन ढूंढनी होगी। सबसे पहले तो ये इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, राइट? तो हम देखते हैं, अगर आप खुद भी ट्राई करें तो आपको मिलेगा कि जेड आई एक इंटीग्रल डोमेन है, यानी कि एक ऐसी रिंग जो विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो। यानी कि दो नंबर्स अगर हम उसमें से उठा लें, अगर उनका वैल्यू जीरो आता है प्रोडक्ट में, ए बी इज इक्वल टू जीरो, देन वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो। ऐसा नहीं कि दो नॉन जीरो एंट्रीज हमने ले ली इस रिंग से और उनका जो प्रोडक्ट कर लिया वो जीरो आ गया, जबकि ए और बी जीरो नहीं थे। नहीं, ये विदाउट जीरो डिवाइसेस है, यानी कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट कर दिया है और वो जीरो आ रहा है, तब या तो ए जीरो है या बी जीरो है। तो आप देखेंगे ये जो रिंग है ये ऐसा बिहेवियर शो करती है, तो ये इंटीग्रल डोमेन होता है। अब हमें लेनी है एक ऐसी फंक्शन जो जेड विदाउट जीरो से जेड यानी कि होल नंबर्स पे जाती है। तो हम डी इस तरह फाइंड करेंगे कि डी ऑफ एनी नंबर, अब कोई भी नंबर जो इस जेड में बिलोंग करेगा या जेड ऑफ अंडर रूट माइनस वन में बिलोंग करेगा, वो किस तरीके का होगा? ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी बस एक नंबर है जो इसमें बिलोंग करता है, ये दो नंबर नहीं है, बस एक है। डी ऑफ अ नंबर इस तरह होगा कि हम पहले रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और जो फिर आयोटा के साथ है उसका भी स्क्वायर करेंगे, राइट? अब हम देखते हैं क्या ये जो डी हमने डिफाइन कर दिया, या क्या ये वो तीनों प्रॉपर्टीज जो हमने ऊपर देखी इन्हें सेटिस्फाई करता है? अगर करता है तो बिल्कुल हमारा जो गॉसियन इंटीजर्स का रिंग है वो एक इक्विलेटरल डोमेन बनेगा। पहली प्रॉपर्टी कि डी वैल्यू ऑफ एनी, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए जीरो से या बराबर, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम डी वैल्यू ऑफ ए बी ए प्लस आयोटा बी निकालते हैं, जो कि ऊपर डेफिनेशन के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और आप जानते हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है, यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर हम दो नंबर लें और उनका जो स्क्वायर है इंडिविजुअली खुद जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है, तो उन दोनों का सम भी कितना होगा? वो जीरो से बड़ा होगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर हम दो का प्रोडक्ट लें, क्या वो एक वाले को एक्सीड करेगा, यानी कि डी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन डी ऑफ ए और डी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन डी ऑफ बी। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए मैंने, ए आई बी
ए प्लस आई बी सॉरी, एंड सी प्लस आई डी, ये एक नंबर है और ये दूसरा। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो प्रोडक्ट रहता है वो इस तरह रहेगा कि हम पहले ए से सी करेंगे और फिर ए से आई डी करेंगे, ठीक है। फिर हम आई बी से सी और आई बी से आई डी, जो कि आई टाइम्स आई माइनस वन होता है। तो कैलकुलेशन के बाद आपको ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट मिलेगा और आई टाइम्स ए डी प्लस बी सी इमेजिनरी, और इसी का हमें डी निकालना है, यानी कि डी वैल्यू। तो डी वैल्यू, अब यहाँ पे अगर इसे मैं एक मान लूँ, एक कोई नंबर, और यहाँ पे कोई एक नंबर, अब ये आपको जानना है कि ये जो ए सी बी डी है, ये सभी इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स का जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो एक इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक इंटीजर प्लस आई टाइम सम इंटीजर। डी वैल्यू इनका कैसे डिफाइन है कि इसका स्क्वायर और इसके बाद आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो हमने इनका स्क्वायर कर दिया। अब इसे खोलेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर हमको पता है, तो वो आएगा इसका ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर, जिसको हमने ऐसे लिख लिया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए सी बी डी, माइनस ए सी बी डी। और अब इस पे आएंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ टू के साथ प्लस आएगा, टू आइस ए डी बी सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है तो ये हम काट सकते हैं, इससे ये कटेगा, ये हाईलाइट नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। अगर आप थोड़ा सा कॉमन इसमें ले लें और इन्हें सिंप्लीफाई कर दें इस तरह, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये देखिए, ये नंबर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये नंबर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो कि इंटीजर से बनी है, यहाँ पे फ्रैक्शंस की बात नहीं हो रही है, राइट। तो एक इंटीजर टाइम्स दूसरा इंटीजर, जो कि हमेशा ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर टाइम्स पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होगा इस वाले से। अगर आप टू और थ्री फॉर एग्जाम्पल ले लें, टू टाइम्स थ्री हमेशा ग्रेटर देन रहता है टू के, और ये हमेशा ग्रेटर देन रहता है टू टाइम्स थ्री, हमेशा ग्रेटर देन थ्री भी रहता है। सिक्स हमेशा टू और थ्री से ग्रेटर ही रहेगा। इसी तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर डी स्क्वायर हमेशा बड़ा रहेगा इस वाले पार्ट से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही फिर से बड़ा रहेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। अब अगर आप इसे पहचान लें, क्या ये डी ऑफ ए प्लस आयोटा बी नहीं है? बिल्कुल। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं डी ऑफ ए प्लस आयोटा बी टाइम्स ये डी ऑफ सी प्लस आयोटा डी के बराबर, डी प्लस बी टाइम्स, सॉरी डी ऑफ सी प्लस आयोटा डी, ये बड़ा रहता है इसके, यानी कि डी वैल्यू ऑफ ए प्लस आयोटा बी, और इसके भी डी ऑफ सी प्लस आयोटा डी, यानी कि हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो हमें करनी पड़ेगी, और इसे नेसेसरी प्रूव करना है एग्जाम में अगर आपको पास होना है। अब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है जो जड़ाई में बिलोंग करता है ए प्लस आयोटा बी, और दूसरा नंबर जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि हम जीरो से डिवाइड नहीं करते, तो इस जड़ाई से जीरो के बगैर हम दूसरा नंबर लिखेंगे सी प्लस आयोटा बी। देन हमें पता है कि ऐसे कुछ नंबर्स क्यू एंड आर जड़ाई में बिलोंग करेंगे सच दैट ये रिलेशन ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स सी प्लस आयोटा डी प्लस आर, ये सेटिस्फाई हो जाए जहाँ पे आर या तो जीरो हो सकता है या इसका डी वैल्यू इससे कम हो सी प्लस आयोटा डी से, ये हमें दिखाना है। सही है। अब हम कंसिडर करते हैं ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई सी प्लस आयोटा डी, एक नंबर हमने ले लिया। इसे मैं अब, क्योंकि आयोटा हमारे यहाँ पे नीचे है, तो मैं चाहूंगा मैं इसका कंजुगेट निकाल के ये आयोटा यहाँ से हटाऊं, राइट। तो मैं इस सी प्लस आयोटा डी का कंजुगेट लेके उसे मल्टीप्लाई भी करूंगा, यहाँ पे डिवाइड भी करूंगा, वही हमने यहाँ पे किया, सी प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ पे आप जब इसका कंजुगेट लेते हैं, एक सेकेंड, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, ये माइनस होना चाहिए था। नहीं, माइनस नहीं होगा क्योंकि आयोटा आयोटा माइनस वन हो जाएगा खुद,
और उसका ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, सही है। तो इसके बाद हम ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इनका, और ऊपर वाले जो नंबर्स हैं हमारे ए प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने पहले ही देखा कि किस तरह मल्टीप्लाई होंगे। तो हम इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ए सी प्लस बी डी मिलेगा, प्लस आयोटा टाइम्स बी सी माइनस ए डी। अब मैं सी स्क्वायर डी स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है इसे अलग रखूंगा। तो ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मैं इस क्वांटिटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बार बार इतना क्यों लिखूं, ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ इसका हम नाम देंगे पी, पी इसके बराबर है, राइट। और देखिए ऊपर एक हमारे पास जो नंबर है वो इंटीजर से बना है, तो वो इंटीजर है डिवाइडेड बाय एक और इंटीजर। अब जरूरी नहीं कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर अगेन एक इंटीजर हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, लेकिन वो जरूरी है कि वो एक रैशनल नंबर होगा। तो ये वाला पार्ट ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये एक रैशनल नंबर होगा, इसलिए क्यू में बिलोंग करेंगे। और इसी तरह ये वाला पार्ट भी क्यू में ही बिलोंग करेंगे, राइट। तो हमने जो हमारी क्वांटिटी थी ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई सी प्लस आयोटा डी, इसे हमने इसमें दिखा दिया है, और फिर हमने इसे डिनोट कर दिया पी और क्यू से। तो ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई सी प्लस आयोटा डी बराबर आया हमारे पी प्लस आयोटा क्यू के। अब आपको एक प्रॉपर्टी अगर पता हो, या आप खुद भी देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास दो रैशनल नंबर्स होते हैं, उनके नज़दीक का हम अगर इंटीजर ले लें और उसके साथ उसकी मॉड की डिफरेंस निकाल दें, तो हम हमेशा एक इंटीजर देखिए, अगर आप कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं तो उसके अगल और बगल में, यानी कि लेफ्ट और राइट में दो इंटीजर्स आपको मिलेंगे। अब इनमें से अप्रोप्रिएट हम एक ऐसा इंटीजर सिलेक्ट करेंगे जिसके साथ अगर हम उसकी डिफरेंस निकालें वो हमेशा 1/2 से छोटी आएगी। अब इसे आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और एक रैशनल नंबर ले सकते हैं, मान लीजिए 2/3। तो आपके पास चॉइसेस है कि 2/3 ये अगल और बगल यानी कि राइट और लेफ्ट में दो इंटीजर्स है, तो उनमें से मैं एक अगर अप्रोप्रिएट ले लूं तो मैं एक इंटीजर प्लस में एक फ्रैक्शनल वैल्यू से उसे डिनोट कर सकता हूँ, यानी कि हर एक की जो एक रैशनल नंबर है उसे मैं लिख सकता हूँ दिस फंक्शन पी प्लस थीटा। थीटा एक फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा उसका, जो कि हमेशा लेस देन मॉड जिसका रहेगा लेस देन किसके, हाफ के। अब हम मान लेते हैं कि ये जो P और Q है इसके लिए हमने M और N ऐसे निकाल दिए कि P माइनस एम का मॉड लेस देन इक्वल टू हाफ एंड Q माइनस एन का मॉड लेस देन इक्वल टू हाफ आ रहा है। हम पुट करेंगे P माइनस एम को एज अल्फा और Q माइनस एन को एज बीटा। तो P हमारा आएगा अल्फा प्लस एम और Q हमारा बी प्लस सॉरी बीटा प्लस एन। P प्लस आयोटा Q ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस एम और बीटा प्लस एम। तो पी प्लस आयोटा क्यू इस वैल्यू के बराबर आएगा, पी के बदले अल्फा प्लस एम प्लस आयोटा टाइम्स बीटा प्लस एम। अब अगर आप इसे खोलें, अल्फा के साथ बीटा लिखेंगे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस एम प्लस आयोटा एन, राइट। अब अगर आप देखें, हमने पहले ही यहाँ पे देख कहा था कि मॉड ऑफ पी माइनस एम हाफ हाफ से छोटा या बराबर होगा, और इसी तरह मॉड ऑफ क्यू माइनस एम लेस देन इक्वल टू हाफ आएगा, जो कि हमने पी माइनस एम अल्फा के बराबर रखा और क्यू माइनस एम बीटा को, यानी कि मॉड ऑफ अल्फा मॉड ऑफ बीटा ये हमेशा लेस देन इक्वल टू हाफ रहेंगे। अब इनका अगर स्क्वायर में कर दूं वो 1/4 और इनका भी 1/4 ही आएगा। अब हमारे पास जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी ये वाली ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई सी प्लस आयोटा टी, ये हम लेंगे। ये हमारे पास पी प्लस आयोटा क्यू के बराबर आया, और वो हमने यहाँ पे लिखा था अल्फा प्लस बीटा आयोटा बीटा प्लस एम प्लस आयोटा एन। मैं इस सी प्लस आयोटा डी को इस साइड पे ले जाता हूँ,
तो मेरे पास बचेगा ए प्लस आयोटा बी बराबर है सी प्लस आयोटा डी टाइम्स दिस अल्फा प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी टाइम्स एम प्लस आयोटा एन, राइट। तो अगर आप देखें, मैं यही तो चाहता था कि मुझे कुछ ऐसे नंबर्स मिले ए प्लस आयोटा बी को मैं सी प्लस आयोटा डी टाइम्स सम क्यू टाइम्स सम सी प्लस आयोटा डी लिखूं और मेरे पास आर भी आ जाए। तो क्यू एंड आर के लिए हमने कुछ वैल्यू निकाल दी कि क्यू अल्फा प्लस आयोटा बी के बराबर आया और आर हमारे इसके बराबर आया सी प्लस आयोटा डी टाइम्स एम प्लस आयोटा एन। इसके बाद अगर आर हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास ये जीरो आती है तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये जीरो नहीं आती है देन हम कंसिडर करेंगे डी वैल्यू ऑफ आर। तो डी वैल्यू ऑफ आर यानी कि डी वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, डी वैल्यू ऑफ सी प्लस आयोटा डी टाइम्स अल्फा प्लस आयोटा बी। इसको हमने पहले ही देखा कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पहले। तो वो हमारा अल्फा सी प्लस बीटा डी का होल स्क्वायर प्लस अल्फा डी प्लस बीटा सी का होल स्क्वायर आता है। इसे हम ओपन करने के बाद जब हम वापस ले जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। अब हमने पहले ही देखा था कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 1/4 और 1/4 से कम होंगे, कम या बराबर होंगे। इसका मतलब इसके बदले में लिख सकता हूँ 1/4 1/4, ये लेस देन आएगा 1/2 के। 1/4 प्लस 1/4 2/4, 2/4 यानी कि 1/2, 1/2 टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। लेकिन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ डी वैल्यू ऑफ सी प्लस आई डी, यानी कि हमारा डी वैल्यू ऑफ सी प्लस आई डी बड़ा आएगा डी वैल्यू ऑफ आर के। और तीसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है क्योंकि हमें यही दिखाना था कि देयर एग्जिस्ट्स क्यू एंड आर। क्यू हमने दिखा दिया, क्यू क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बिलोंग करता है। और जेड आई जो है वो सबसेट है इसका, राइट। और जो आर जो है, जो हमने फाइंड किया, वो उसकी वैल्यू डी वैल्यू जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं सी प्लस आयोटा डी, उससे छोटी होनी चाहिए, या तो जीरो या उससे छोटी। तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है। इसका मतलब जो हमारा जेड आई है वो एक इक्विलिब्रियम डोमेन है। इसी तरह के वीडियोस आने वाले हैं आपके अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा या कोई भी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट उसके रिलेटेड। उसके लिए आपको वीडियो में बना रहना होगा, जिसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। इस लेक्चर का मैं पीडीएफ या ये जो पीपीटी फाइल रहती है, नोट, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसके जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखने के लिए थैंक यू। बने रहे अगले ऐसे ही वीडियोस के लिए।